दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्रीधराचार्य है और उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विशेष आग्रह कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने लोगों में। आज आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कोई कलाकार होता है तो स्टेज पे गाता बजाता है, जो लोग भी गाते बजाते हैं तो पब्लिक उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है? ताली बजाती है, वाह करती है, या जो कुछ भी मतलब कहने का मतलब कि यदि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको उत्साहवर्धन करना चाहिए उस कलाकार का। तो स्टेज पे तो है कि भाई सामने के सामने आपको आपने अच्छा गाया तो आपको ताली मिलेगी ही, शाबाशी भी मिलती है। यूट्यूब पे नहीं मिलती है। यूट्यूब पे वाह तो कोई कमेंट्स में वाह, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन उसका एक तरीका है कि आप उसके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप सबसे विशेष आग्रह कि आप इसको जरूर, यदि मैं आपको लगता है कि सही रास्ते पे आपको ले जा रहा हूँ तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। और एक बात और है कि ईमानदारी की बात है कि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, व्यूज भी कम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब हमको इससे बहुत कुछ वो नहीं है। ठीक है, जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, जो सीखने वाले हैं सब जेन्युइन लोग हैं, मतलब। और आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो भी जेन्युइन है, प्योर 24 कैरेट जो गोल्ड होता है। आप लोग भी उसी तरह से सीखते हैं, बहुत प्रेम से सीखते हैं। और ये बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सच में सीखने वाला है उसी को मैं सिखाना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है, देखिए मैं चैनल खोल इतने दिन हो गया और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि इससे मुझे कोई बहुत सारा कुछ आर्थिक लाभ, ऐसा कुछ नहीं होता है, हुआ ही नहीं है। होता क्या है, तो मेरा उद्देश्य है कि यदि हमारा बताया हुआ कोई बच्चा, हमने किसी को सिखाया और उसको कुछ समझ में आए और उसको कुछ फायदा हो, बस यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। आज हम जैसे पिछले काफ़ी सारे वीडियोज में कहरवा दुगुन आप लोगों ने बोला, काफ़ी सारे उसके प्रकार दिए, बहुत अच्छी बात है, और भी देंगे, प्रकार की कमी नहीं है। पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, प्रकार बनते ही रहेगा। उसके पिकअप्स भी देने हैं मुझे, बहुत सारे पिकअप, नए कुछ पिकअप बनाए हैं, दूंगा। लेकिन आज मुझे इच्छा हुई कि यार दादरा तो बहुत दिन से, बहुत महीने हो गए दादरा का कोई सबक ही नहीं बताया। तो आज मैं आप लोग को दादरा के कुछ ऐसे ठेके बताऊंगा। ठेके क्या, जो ठेके मैं अलग से कुछ नहीं, सब आप बहुत लोग होंगे जिनको मालूम भी होगा, जिनको मालूम होगा उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं मालूम हो उनको एक लेसन मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो बेसिक ठेका, देखिए क्या होता है कि एक आप पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पेड़, अब उस बढ़ के उसके बहुत सारी टहनियाँ हो जाती है, लेकिन उसका जड़ एक ही होता है। जड़ जो होता है ना, जिसने लगाया पेड़ मालूम है कि इसका जड़ क्या है। उसी तरह पे ठेका, बहुत सारे ठेके की वेराइटी हैं, फिल्मों में हजारों लाखों ठेके हैं, लेकिन उसका बेसिक यदि आपको मालूम है ना, तभी उससे आप उसको अलग कर सकते हैं। तो ये दादरा का मैं आज ठेका बताने वाला हूँ। अगला जो वीडियो बनाऊंगा एक वीडियो बाद या कुछ भी, तो उसमें कुछ थापी के ठेके, कव्वाली के जो ठेके, कव्वाली में जो थापी बजती है, या कुछ भजन में, जो जागरण में जो दादरे के गाने भी भजन में भी होते हैं, तो उसका भी बताऊंगा। फिर रूपक में भी किस तरह से लगी, या रूपक के कैसे कैसे ठेके होते हैं वो भी बताऊंगा। तो एक एक करके आज मैं बेसिक ठेका बताऊंगा, इसके प्रकार भी बताऊंगा कि इसके खाली बरी कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं दूंगा धीरे धीरे करके। एक चीज और कि जिन की फरमाइशें, बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं, तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि एक बार में तो एक ही चीज़ पूरी की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है भी, तो वो एक कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिन का जो चीज़ें हैं जो सही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा किया जाए। कुछ दिमाग से निकल जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज देखिए दादरा ताल में आपको बेसिक ठेके, इसके जो है ना, बेसिक ठेका जो होता है दादरे का, वो बताऊंगा। और उसमें कुछ प्रसिद्ध ठेके जो आप यदि उसको कर लिया आपने, तो समझो कि दादरे के किसी भी गाने के साथ आप आराम से बजा सकते हो, कोई दिक्कत, बहुत वैरायटी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे गाने जिसमें एक ठेका बजता है, 3 था बजते रहता है, सिंपल, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको देखिए ये बेसिक ठेका है, दादरा का बेसिक ठेका हो गया। जैसे ये ठेका है तो इसके भी प्रकार हैं, जैसे एक ये भी ठेका हो गया, एक ठेका हो गया,
ठेका ये भी हो गया। अब देखिए ये सब अलग अलग, ये जड़ है, ये जो बेसिक ठेका जो है ना, आप देखिए एक ये अलग अंदाज है इसका, इसको मटका ठेका बोलते हैं। अब एक ठेका है, एक ये भी ठेका है, एक ठेका है। तो इस तरह के ठेके जो है, जो बेसिक ठेका है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और फिर इसके बाद इसका जो भी इसके बढ़त होता है, जो भी इसमें प्रकार होते हैं, वो तो बताएंगे ही और बताते रहेंगे। सबसे पहले सीधा ठेका, सीधा ठेका धिन ता चित धिन ता धिंग धिन ता। अब ये ठेका थोड़ा मैं बायां सॉफ्ट बजाऊंगा, क्योंकि ना इसमें इस उंगली में मुझे थोड़ा चोट मतलब कोई चोट नहीं है, बजाते बजाते ना बहुत सारा कुछ गाना था कव्वाली का, गिस्सा मार मार के थोड़ा सा दर्द है हल्का सा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि और बढ़ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग रोज बजानी होती है। तो मैं थोड़ा हल्का बजाऊंगा, तो उसको समझ जाइएगा। मैं बताने के लिए कोई परफॉर्मेंस तो कर नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तो आपको समझ में जाएगा। अब देखिए क्या है, पहला ठेका। ये क्या है, बहुत लोग को मालूम होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं मालूम है वो सीख लेंगे, क्योंकि एक तरीका है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो चाटी है ना, यहाँ जो कड़ी है ना, ये 2 बार लग रहा है, 1 2 3, तो 1 2 और 3 पे चाटी है। एक चिकता चिक 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 चिकता, चाटी ये बज रहा है, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए बायां, बाएं के साथ जब क्या होता है, बाएं में 2 बायां हैं, लेकिन जब ठेके के साथ झिक चिकता चिक धिनता झिक चिकता, अब धिन चिकता, तो धिन में क्या है, बायां और कड़ी दोनों साथ लग रहा है, धिन और चिक अकेला है, तो धिन चिकता धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता। तो क्या होगा, अब देखिए यहां से मैं बताता हूं, धिन चिकता, अब चिक चिकता है ना, तो उसमें बायां आया, धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता। तो अब जिसको लिखना है, धिन चिकता चिक धिनता, जिनको लिखना है तो कम लय में बताता हूं, धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता। अब इसको बजाना है धीमा लय में, देखिए कैसे बजेगा, धिन चिकता चिक धिनता, जो लास्ट का हिस्सा रहेगा बाएं का, धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता चिक धिनता। ये है आपका बेसिक पहला ठेका। अभी कैसे बजेगा, धिन चिकता चिक धिनता, क्योंकि क्या होता है, जब 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 वो अपने उरूज पे होता है ठेका, तभी अच्छा लगता है। कम लय में तो लगेगा क्या बज रहा है, लेकिन अब ये हो गया पहला ठेका। अब इसी का एक वैरायटी है, देखिए मैंने क्या बताया, चिक चिकता, अब कड़ी एक लगेगा, चिक चिकता, मतलब चिक, और एक जो है ना, एक चाटी के इधर आगे एक ऐसे, मतलब बंद करना है, चाटी को बंद करना है, लेकिन उस बंद में भी एक आवाज है, थोड़ा सा इसमें आस, तो अब इस जगह आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपकी उंगली के हिसाब से। ये जो बंद है ना, सबका एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें ये जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि किसी किसी की उंगली बड़ी होती है, जैसे मेरी बहन की, किसी की छोटी होती है, तो वो अपने जगह प्लेस आप ढूंढ लीजिए ये कहां, लेकिन हाँ ये जगह पे होता है, ये बंद जो होता है ना, अभी पीछे आता है चाटी, देखिए चिक चिक, ये थोड़ा आगे गया और फिर चाटी पीछे आ गया खुलने के लिए, तो इसका ध्यान रखिए। तो 1 2 3 बायां सेम है, बायां मतलब चाटी में धिन चिकता, चिक जो है ना ये है, धिन चिकता चिक धिकता धिन चिकता चिक धिकता धिन चिकता चिक धिकता धिन चिकता चिक धिकता, बायां सेम है। तो क्या वो जो पहला ठेका में था, धिन चिकता चिक धिनता धिन चिकता, अभी 2 कड़ी था, अब यहाँ क्या है, धिन चिकता चिक धिकता धिन चिकता चिक धिनता। अब ठेका जब बनने लगेगा,
कव्वाली में भी काम आता है। अब इसको खाली बरी जैसे बजा दें, तो ये बाद में बताऊंगा, मतलब ये अंदाज से इसको बजा सकते हैं। ऐसे ही बजा सकते हैं। तो इसको अभी बेसिक ठेका मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट भी आता है कि सर थोड़ा पहले सीधा बताइए, ज्यादा मत बताइए। बहुत लोग यही बोलते हैं कि 2-3 ठेका बताइए। उसका अब मुझे क्या है कि लगता है यार नहीं, इसको ही बता दें, इसको ही बता दें, इसको। मुझे लगता है कि और जितना बताएंगे उतना आपको फायदा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उनको ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, उनकी बात मैं मानता हूं। तो ठीक है, ये तो सिंपल ठेका, सीधा सीधा ठेका, इसकी वैरायटी बताएंगे, एक वैरायटी बताएंगे, उसी से सब ठेका बनता है। देखिए, अब एक ठेका मैंने सीधा बताया, उससे 2 ठेका मैंने बजा के आपको सुना दिया। तो ये जड़ है। तो जड़ को कंप्लीट सीधा कर लो, जड़ को मजबूत कर लो। लोग बोलते हैं ना, जड़ मजबूत करो, बेसिक मजबूत करो, सब ठीक हो जाएगा। तीसरा ठेका, तीसरा क्या है? अब वो सीधा ठेका था, ये चप्पी वाला ठेका है, सीधा ही ठेका है। ये दूसरा ठेका हो गया। अब तीसरा क्या है? डीसी। डीसी मतलब बहुत बार बता चुका हूं, डबल चाटी। डी मतलब डबल, सी मतलब चाटी। डबल चाटी मतलब क्या? 2 चाटी बजेगा। देखिए, अब यही ठेका जो है, अब धिक चिकता। देखिए क्या हो रहा है, ये समझने वाली बात है कि आप कड़ी 2 बार बजाते हैं। पहले ठेका में चिक चिकता, चिक चिकता, ये बजा रहे हैं ना कड़ी। 2 कड़ी 1 चाटी है। अभी क्या? 1 कड़ी 2 चाटी, मतलब कड़ी क्या हो गया? एक ही, 1 और 2 चाटी। तो अब ये पहले क्या था, अभी क्या हो गया? मतलब जो पहले डबल था उसको सिंगल कर दो, जो पहले सिंगल था उसको डबल कर दो, उल्टा हो गया। तो पहले था चिक चिकता, चिक चिकता, अब हो गया चिकता ता, चिकता ता, चिक। समझ गए? सिर्फ उतना सा फर्क है, उससे ठेका चेंज हो गया। अभी अब बायां वही है, बायां में कोई चेंज नहीं है। बायां में धिन ता ता चिन धा धा, धिन ता ता चिक धा ना, धिन। अब धीमाला में लिखना है यदि किसी को बोल, तो धिन ता ता चिक धा ना। धा कैसे बनता है? धा, धा में बायां और चाटी दोनों साथ में, धा। और ना अकेला, ना या ता अकेला है। जिनको समझना है, जिनको नहीं, सब यदि इसके में कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैंने बता दिया कि धा एक साथ, धा और ता अकेले ता। तो धिन ता ता, धिन में कड़ी और बायां दोनों साथ में, धिन धिन ता ता चिक धा ना, धिन ता ता चिक धा ना, धिन ता ता चिक धा ना। तो ये कैसे बजेगा? धीमाला में क्या बताया? धिन ता ता चिक धा ना, धिन ता ता चिक धा। धा जो है घिस्सा, लास्ट का घिस्सा, धिन ता ता चिक धा ना, धिन ता ता चिक धा ना। और अब धिन ता ता चिक धा ना, धिन ता ता। देखिए कहां पे अच्छा लग रहा है ठेका? ठेका यहां पे आकर के वो अपना मिजाज में आता है। अब ये केवी ठेका है, तो उसको बाद में बताऊंगा। अभी देखिए डीसी हो गया। पहला सिंगल चाटी मतलब सीधा ठेका, सिंगल चाटी मतलब 1 चाटी उसमें है। दूसरा चप्पी वाला ठेका है, वो भी सिंगल चाटी है लेकिन एक चप्पी आ रहा है। ये चप्पी, इसको हम चप्पी बोलते हैं। तो ये होगा दूसरा ठेका। तीसरा डीसी, डबल चाटी, 2 चाटी इसमें हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक हम लोग फिल्मों में इसको मटका ठेका बोलते हैं। इसको रविंद्र जैन ने बहुत यूज किया, सबने यूज किया, रविंद्र जैन ने बहुत। अब मटका में धिंकड़ताक चित्ता। अब क्या होता है ना, मटके में ना उस तरह के ठेके बजते हैं। मटका, बहुत लोग को मटका कैसे बजाना ये भी नहीं मालूम होगा। बहुत लोग बोलेंगे मटका भी बजता है क्या? लेकिन बजता है, बहुत सारे गाने में मटका बजता है। मैंने बहुत सारे गाने मटके में बजाए हैं। तो उसमें क्या होता है ना, धिंकड़ताक चिक। अब इसमें क्या होता है, एक गाना था देखा, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नदीम सरोवर का गाना था। उसके गाने में मुखले में एक ठेका है, देखा ना नंगे ना ना नंगे नांगों में। शायद कि हो सकता है गाना अलग हो, लेकिन एक गाना था जिसमें यही ठेका बज रहा है। तो एक ये भी ठेका है, ये भी बेसिक एक ठेका है मटके का। तो इन्हें मैं बताता हूं क्या, धिंकटा चिक। अभी इसको पढ़ना है, धिनकटता चिक धिन चाचिक गिक। गिक मतलब घिस्सा, धिनकटता चिक गिक। अब इसमें क्या है कि चिकटता, अब वो उसका जो है ना वजन जो है ना, वो एक फील है।
चिकता, देखिए चिकता, चिकता, कतता, कतता, चिकता। अभी कतता स्पीड में आएगा, जब स्पीड में आएगा तो चिकता 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 चिकता, इस तरह से इसको बजाना है। चिकता, एकदम धीमा लय में ची का, अभी जो का है जो बाएं से, अबे तो ची, यहां पे ची हो गया कड़ी, और का बाएं का ता, तो ची कता, ची कता। अब इसका स्पीड बढ़ाइए, ची कता, ची कता, ये इस तरह से साउंड करना शुरू करेगा। तो इसमें क्या बजाते हैं, बायां वही है, बायां में कोई चिंता नहीं है। अब धिन करता चिक गिक, धिन करता चिक गिक, धिन कतता चिक गिक। अब इसको कहां बजाना है, अब धिन करता चिक धिक के जगह पे धिन करता चिक धा भी बजा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। धाना भी बजा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बेसिक बोले, अब धिन करता चिक धा बजाना है तो धिन करता चिक धा, धिन करता चिक धा, धिन करता चिक धा। धिन करता चिक धाना बजाना है तो धिन करता चिक धाना, धिन करता चिक धाना, धिन करता चिक धाना। ये कोई इसमें परहेज नहीं है, डिपेंड आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं वो बजाना है। सिर्फ चाटी ज्यादा कम करेंगे ठेका चेंज हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको समझिए, एकदम तोता रट्टू की तरह ना। बहुत लोग बोलते हैं सर लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। वो वही बात हो गया कि खाना बना दीजिए और खा भी आप ही लीजिए हमारे बदले। तो क्या है कि आप जब दिमाग पे जोर देंगे ना, मैं जो बताना चाह रहा हूं इसको समझने की कोशिश करिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं रत्तू टोटा नहीं बनाना चाहता हूं किसी को। मैं चाहता हूं, देखिए मैंने क्या बताया, मैं एक ही चीज से बताया कि ठेका बनता कैसे। अब एक एक चीज चेंज करेंगे ना तो ठेका चेंज होने लगता है। धिंकता चिद्धित, धिंकता चिद्धित। अब धिंकता चिद्धिन जो है ना, धिंकता चिद्धित, ये देखिए अकेला है। धिंकता चिद्धित, ये गिस्सा आ रहा है। धिंकता चिद्धित, धिंकता चिद्धित। अब इसके जगह पे धित के जगह पे धा बजाया तो धिंकता चिद्धा। तो धा कैसे बजता है, गिस्सा तो पड़ा लेकिन साथ में चाटी भी आ गया। धिंकता चिद्धा, धिंकता चिद्धा, धिंकता चिद्धा, ये अलग हो गया। अब धिंकता चिद्धाना, धिंकता चिद्धाना, तो धा आया लेकिन एक चाटी और आया, डबल में आ गया। धिंकता चिद्धाना, धिंकता चिद्धाना, धिंकता चिद्धाना, धिंकता चिद्धाना। तो ये मैं चाहता हूं। अब क्या है, अब देखिए इतना आपने बजा दिया। अब इसको दो को यदि जोड़ेंगे, अब क्या है, धिंकता चिद्धित, धिंकता चिद्धाना, धिंकता चिद्धित, धिंकता चिद्धाना, ये भी बज सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब देखिए तीसरा ठेका, सिक्सेट में, सिक्सेट मतलब दादरा। दादरा में नदीम श्रवण ने बहुत काम किया है, बहुत गाने हैं उनके। अब एक गाना है जो है झिंग ता धिक धिंग, ये भी है, ये भी उसी टाइप का। जो भी गाना हो, बहुत सारे गाने में उनका बजा हुआ है। गाना है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कौन से पिक्चर में बजा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। वास्की में भी है, बहुत कुछ गाने हैं, लेकिन अभी याद नहीं है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। धिंग ता घेन, धिंग ता घेन, एक ये भी ठेका है दादरे का। एक फिल्मों में भी काम आएगा, आपको भजन में भी काम आएगा। जितने ठेके हैं ना, सब जगह सब काम आएंगे। ये सब मल्टीपर्पज ठेका है, कोई भी गाना इसके बिना छूता नहीं। अब ये यदि कोई भजन बजाएगा, कव्वाली बजाएगा, फिल्मी ठेका बजाएगा, फिल्मी गाना बजाएगा, ये इसके बिना बजा सकता है क्या दादरा? इसके बिना कोई बजा सकता है क्या दादरा? चाहे कोई भी गाना हो, तुम कुछ भी गा लो, भजन गा लो, कव्वाली गा लो, कुछ भी गा लो, ये तो बजाना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक, इसलिए इसको बेसिक ठेका बोलते हैं। अब देखिए धिंग ता घेन, धिंग ता घेन। अब इसमें अब ये हो गया ठेका धिन ता घेन। तो धिन धिन तो ऐसे ही बजेगा जैसा धिन कड़ी और बाएं के बाद धिन ता घेन, धिन ता घेन, धिन ता घेन। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूं कि कोई भी आदमी इसको, कोई भी जिसको नहीं बजाना तो वो भी बजाने लग जाएगा। क्योंकि क्या है इसमें, धिन ता घेन, धिन ता घेन, धिन ता घेन, धिन ता घेन, धिन, तो धिन ता घेन, धिन। सिंपल, एकदम आसानी से बच जाएगा। अब देखिए इसी का एक भाई है, धिन ता चिद्धा, धिन ता चिद्धा। तो धिन ता घेन, तो धिन ताता वहां बजाया, यहाँ क्या किया, वो ताता था यहाँ ले गया, धिन ता चिद्धा, धिन ता, ये भी एक ठेका हो गया। सब
अब मैं एक एक ठेका छोटी छोटी चेंजेस का और जो बेसिक ठेका वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो धिन ता ची धा, पहला क्या था, धिन ता घेना धिन ता घेना धिन ता घेना धिन ता घेना, ये है ना धिन ता घेना, ये बता दिया। अब देखिए ये है धिन ता ची धा, धिन ता ची धा, तो धिन ता ची धा। बाया कहीं चेंज नहीं किया मैंने, बाया सेम है, धिन ता ची धा। मैं जब अगला ठेका कहीं बताऊंगा तो चाटी सेम रखूंगा, बाया चेंज कर दूंगा। देखिए ठेका कहां से बनता है, ये है मजा कि आप खाली इसको एक रखो और इसको चेंज करते जाओ, इसको एक रखो इसको चेंज करते जाओ, ठेका ही ठेका है सर। कहां दिक्कत, कहां दिक्कत तो है ही नहीं, दिक्कत दिमाग को जोर देने का है। आप जब दिमाग से सोचेंगे, जब दिमाग से काम, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब दिमाग से आप सोचेंगे ना तो दिमाग बहुत काम करता है। लेकिन जब दिमाग को सुला देंगे ना कि आप ही खा लीजिए, आप ही लिख लीजिए, सब कुछ आप ही कर लीजिए, हम सिर्फ आराम से टीवी मोबाइल में या कहीं भी इसको लैपटॉप पे कहीं भी देखेंगे, खाली मजे लेंगे, तो फिर म्यूजिक कैसे होगा। म्यूजिक तो हमारा काम है आपका मार्गदर्शन करना। मतलब कोई आदमी आपको सिखा रहा है तो आपका मार्गदर्शन, आपको तो मार्गदर्शन का मतलब है कि आपके दिमाग को भी खोलना है, खाली बताना नहीं है कि एक ठेका तो आपको फिर दूसरे के लिए फिर मैं से अलग से वीडियो बनाऊं। उससे अच्छा नहीं कि एक ही में आपको बता दो कि भाई इससे 4 बना सकते हो। तो और कुछ अलग टाइप का गाना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। अच्छा देखिए ये हो गया धिन ता ची धा, तो धिन ता ची धा कैसे बजेगा, धिन ता ची मतलब हमेशा कड़ी, तो धिन ता ची धा, धिन ता ची धा, धिन ता ची धा, धिन ता ची धा। एक ही ठेका हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ठेका, लास्ट ठेका क्या है, वो आप कहीं भी रहेंगे ना, मालूम है जब भोजपुरी गाना जो होता है ना, जैसे चैता होता है, चैता या होली, उसमें ये ठेका बहुत काम आता था। हम लोग ने एक जमाने थे, बहुत 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोग बहुत बजाते थे उसमें भोजपुरी। तो कैसे बजता था मालूम, ला 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 ला। अभी ठेका देखिए बीएल ठेका है, अब उसमें ठेका का एक अलग मजा है, ये भी कहीं बताऊंगा। ये अब इसमें अभी गांव में पूरा होली और उसमें बजता ही ठेका, बहुत बजता है। तो क्या, लेकिन क्या है कि अब सब लोग इसमें पढ़ता नहीं है और सबको इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन बताऊंगा जरूर, मैं कभी ना कभी ऐसा होगा, आप लोग एंजॉय करिए और इंतजार करिए, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये ठेका क्या है, ये ठेका इसलिए मैं आपको गा के बताया कि ये ठेका है गाना था तोहफा, श्रीदेवी जितेंद्र, तोहफा कुछ, अब गाना मुझे याद नहीं है। अब ये ठेका बहुत 6 में बहुत फेमस ठेका है, और बीएल ठेका क्योंकि इसको बप्पी दा के गाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। धिन ता ची धिन ता ची। अब क्या हो गया देखिए, धिन ता ची धा, धिन ता ची धा, धिन ता ची धा, धिन ता ची धा। अभी धा के जगह पे हटा दिया, सिर्फ बाएं रखा है, धिन ता ची धिन ता ची धिन ता ची, तो ये ठेका बन जाएगा। तो अभी आज मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। इसको देखिए ठेका है क्योंकि अभी गणपति का विसर्जन है और जोर से हमारे घर के बगल में कोई गणपति का विसर्जन के लिए बहुत ढोल डमाला बज रहा है। तो फिर आप हमारी बात और आपकी बात में वो जो गाना बजाना है ना, वो जो शोरगुल है वो आना शुरू हो जाएगा। शोरगुल नहीं बोलेंगे, भगवान का विसर्जन है, ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं वो सब उसकी आवाज आएगी। तो तब तक इसको देखिए, धिन ताची धिन ताची धिन, ये ठेका है बील, तो धिन ताची धिन, तो धिन ताची धी, इतना ही है, धिन ताची धिन ताची धिन ताची धिन ताची धिन ताची धिन ताची। तो इसको करिए और फिर अगले जो वीडियो कुछ बनाएंगे तो उसमें रूपक भी बताऊंगा। फिर दादरा में जो थापी में जिनको प्रॉब्लम है, थापी फंसता है, अलग अलग तरह का थापी, मुश्किल से मुश्किल, सिंपल से सिंपल थापी, ये भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, फिर जल्दी मिलेंगे।